तो अब आलोक आराधे जब ये छुट्टी खत्म हो गई मुंबई हाई कोर्ट की, उनका नोटिफिकेशन हो गया है। आप हैरान हो जाएंगे, जस्टिस नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की एक जस्टिस है, उन्होंने अभी जो जजों का एलिवेशन हुआ है उसमें जो गुजरात के चीफ जस्टिस जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट बुलाया जा रहा है, उनके अपॉइंटमेंट पर आपत्ति की है। अब पटना के अभी आजकल वो चीफ जस्टिस है, अहमदाबाद में थे पहले, लेकिन शायद वो गुजरात के रहने वाले हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है जस्टिस नागरत्ना ने कि पटना हाई कोर्ट के जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, जिनको एलिवेट करके आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नियुक्त कर रहे हैं, उनको अहमदाबाद से पटना हाई कोर्ट क्यों ट्रांसफर किया गया था, इसकी भी एक बार इस पर भी नजर डाल लेना चाहिए। आखिर जस्टिस नागरत्ना क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं कि हमने किसी टेंटेड जस्टिस को अपॉइंट कर दिया है? इशारा बहुत गंभीर है, शंका बहुत गंभीर है। जस्टिस नागरत्ना का डिसेंट है, कॉलोजियम के ऊपर बहुत गंभीर सवाल है, और जस्टिस नागरत्ना का करियर बहुत ही ब्राइट रहा है और बहुत अपराइट जज मानी जाती हैं। जस्टिस नागरत्ना ने यह शंका जाहिर की है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान जज, जो इसके पहले अहमदाबाद में जज थे, जब उनको पटना ट्रांसफर किया गया तो उसके ट्रांसफर करने के पीछे कारण क्या थे, इस पर नजर डालनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा है जस्टिस नागरत्ना ने? न्यायालय इस देश में अपनी साख आहिस्ता आहिस्ता खोता जा रहा है। ये तारीखों का सिलसिला उनका कभी कम नहीं होता, और जब तारीख पड़ जाती है तो फिर नई तारीख देने का सिलसिला उनका चलता रहता है। रजिस्ट्रार के दफ्तर में क्या होता है नहीं होता है भगवान जाने। लेकिन माननीय मोहन भागवत जी, आपके 2 दिन के जो स्पीच हैं वो बड़ा मौजू है और बहुत समीचीन है। आज के परिप्रेक्ष्य में आपने जो वक्तव्य दिए हैं पिछले 2 दिनों में, मैं समझता हूं कि वो सीधा संकेत है देवेंद्र फडणवीस के लिए कि आप शासन किस तरह से चला रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि बाला साहब ठाकरे के पोते होने के कारण सब लोग मौन हैं, सब लोग जो कुछ चल रहा है चलने दे रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। मैं संघ को नजदीक से समझता हूं, जानता हूं। संघ के लोग इस तरह का आचरण नहीं कर सकते। उनके लिए समाज देश सर्वोपरि है। समाज और देश की कीमत पर किसी व्यक्ति में उनकी कोई आस्था नहीं है। व्यक्ति में आस्था है जो समाज के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रति उनकी आस्था है। जो समाज सेवी हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, उनके प्रति उनकी आस्था है। जो राष्ट्र उत्थान के लिए कार्य करने वाले हैं, उनके प्रति आस्था है। ये लुच्चों के प्रति उनकी आस्था नहीं हो सकती, चरसियों के पीछे उनकी आस्था नहीं हो सकती, बलात्कार के आरोपियों के पीछे उनकी आस्था नहीं हो सकती, हत्या के आरोपी के पीछे उनकी आस्था नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसीलिए सीधा संकेत और संदेश मोहन भागवत देवेंद्र फडणवीस के लिए है, और यह तारीख बढ़ाने में सरकारी तंत्र पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मालूम था उनको कि 29 तारीख को इस तरह का तारीख, अब हम लोग तो कल्पना भी नहीं करते, हम लोग तो सोचते भी नहीं है कि उस दिन क्या है, उसके पीछे क्या है, क्योंकि इतना 3-5 समझते नहीं है। स्ट्रेट अवे देखते हैं कि यहां गलत है, इस गलत का विरोध होना चाहिए, और ये जस्टिस है, इस जस्टिस के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये तिकड़मी लोग जो हैं, जो अघोरी पूजा करने वाले लोग हैं, वो सब कुछ को नजर में रखते हैं। एक पैरेलल अघोरी पूजकों की सत्ता इस देश में चल रही है। छद्मियों की, भ्रष्टाचारियों की, कुकृत्य करने वालों की, अत्याचारियों की, अनाचारियों की, ये पूरा गैंग है जो पैरेलल है, जो सत्ता को कब्जे में किया हुआ है, वो चला रहे हैं पूरी तरह से। तो उनको मालूम है कि 29 अगस्त की जो तारीख है, उस दिन कुछ ना कुछ हो जाएगा।
और तारीख बढ़ जाएगी। हतोत्साहित करने की पूरी कोशिश है कि क्यूवाइब नेटवर्क कार्यक्रम करना बंद कर दे, इस आवाज को बंद कर दे, बोलना बंद कर दे। मैंने पहले भी कहा है, सारे लोग चुप हो जाएंगे, आपका ये क्यूवाइब नेटवर्क चुप नहीं होगा और इन लोगों को बेनकाब करते रहेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे, बड़े से बड़े लोगों को, सत्ताधीशों को और न्यायाधीशों को भी, न्यायाधीशों की उस मंडली को भी एक्सपोज करेंगे जो तिकड़म कर रहे हैं, जो तिकड़मी हैं। ऐसे न्यायाधीशों को भी एक्सपोज करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता आपके प्रति है। आपसे तात्पर्य है न्याय के प्रति है, कानून के प्रति है, व्यक्ति के प्रति नहीं है। अगर वो व्यक्ति न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है तो हम उनके प्रति प्रतिबद्ध हैं। अगर वो व्यक्ति न्याय के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो हमारी कोई प्रतिबद्धता उनके साथ खड़ी नहीं है, हम खड़े नहीं हो सकते उनके साथ। लेकिन इनकी कोशिश यही है कि थका दें। कितने दिन ये करेंगे कार्यक्रम, कितने दिन बोलते रहेंगे, इनको थकाओ। हम थकने वाले नहीं हैं, किसी भी सूरत में नहीं थकेंगे। और आवश्यकता पड़ी तो आपकी सर्वोच्च सत्ता संघ प्रमुख को मैं ये बात मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार आदित्य ठाकरे के मामले में, दिशा और सुशांत के केस के मामले में पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रही है। वो शक के घेरे में काम कर रही है। उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और मैं संघ प्रमुख से यह आग्रह कर रहा हूं कि आपके बड़े चहेते भी हैं वो, उनको ये निर्देश दीजिए। देश में थू-थू हो रही है, देश देख रहा है। 22 में एसआईटी कोई काम नहीं किया, 23 में पीआईएल फाइल हुआ तो फिर कहा कि एसआईटी का ऑफिसर का नाम कर दिया, फिर 24 आया वो खत्म, 25 भी खत्म होने जा रहा है, कुछ नहीं हुआ इस सरकार ने। और अब सरकार की पुलिस एफिडेविट देकर के कह रही है कि नहीं वो तो सुसाइड था, जबकि आपके ही ये मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमारे पास फ्रेश एविडेंस है इसलिए मैंने एसआईटी गठित किया। ब्रॉड डे लाइट में झूठ बोला जा रहा है, शर्मसार करने वाले कथन दोहराए जा रहे हैं, लेकिन मीडिया इसे तवज्जो नहीं दे रही है। क्यूवाइब नेटवर्क वो मीडिया नहीं है। क्यूवाइब नेटवर्क संघ के विचारों के साथ खड़ा है, सनातनी विचारों के साथ खड़ा है, राष्ट्रोदय के लिए जो संघ के विचार हैं उसके प्रति प्रतिबद्ध है, समाज उत्थान के लिए जो संघ कार्य कर रहे हैं उसकी सराहना के लिए भी प्रतिबद्ध है। लेकिन अगर संघ अपने ही किसी डिसाइपल को उसके कुकृत्य करने वाले जो आचरण हैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो उनकी भी आलोचना होगी। मेरी प्रतिबद्धता आपके प्रति है, इसलिए संघ को यह बात समझनी चाहिए कि अगर आप नैतिक मूल्यों पर इतने अडिग हैं तो अपने आनुषंगिक संगठन के जो लोग हैं, जो सत्ता प्रशासन में हैं भागीदार, उनके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, जो उनको बताएं आप कि जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, न्याय के प्रति जिम्मेदारी है। अत्याचारियों और अनाचारियों को बचाना आपका काम नहीं है। मित्रों, ये हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई मोर्चा नहीं होगा जिस मोर्चे पर आपका यह नेटवर्क खड़ा नहीं होगा, और ये वॉइस ऑफ वॉइसलेस बना रहेगा। निराश नहीं होना है। तारीख मिलेगी, अगस्त में नहीं मिला कोई बात नहीं है, सितंबर में मिलेगी, लेकिन इसे एक्सपोज भी करते रहेंगे, पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे, निडर होकर के एक्सपोज करेंगे। और आपको मालूम है मैं इनके टुकड़े पर पलने वाला हूं नहीं, आपके सहयोग पर चल रहा हूं, तो इनसे डरने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कार्यक्रम बंद कर दूं, मैं इस मुद्दे से हट जाऊं। क्या आज फिर तारीख लग गई और आखिर में ये निराश हो जाएगा और छोड़ देगा? हम छोड़ने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत कीजिए। ये तो सूचना है कल की, फिर नई तारीख आएगी, उस पर अडिग रहेंगे। कब तक
मैंने कहा ना कि कब तक ये तारीख बदलते रहेंगे। मैंने सबको घेरने की तैयारी शुरू कर दी और इसीलिए आज मैंने संघ प्रमुख का नाम लिया है। मैंने संघ प्रमुख से यह आग्रह किया है कि ऐसे मुख्यमंत्रियों को जो पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया में अड़चन डाल रहे हैं, उनके खिलाफ आपको कार्य करना चाहिए। और अगर करना चाहते हैं, अगर कर रहे हैं, अंदरूनी तरीके से कर रहे हैं, तो वो भी जनता को बताएं, तो न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। इंतजार करते हैं दूसरी तारीख का। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।